नमस्कार मित्रों। आइए आज प्रकृति और पर्यावरण को सर्वोपरि मानते हुए आज चर्चा करते हैं परिवर्तन की। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति पुत्र पर्यावरण और पर्यावरण से जो उत्पन्न होता है वातावरण, और उस वातावरण में ये जो एक आभा मंडल जो दृश्यमान है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आवरण है, इसको ध्यान में रखते हुए अब हमें चर्चा करनी है आज आपके साथ कि हम अपने आप को प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल बनाएं, इसके अनुकूल हम रहें। ये हम सब मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है, चूँकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारे जीवन का आधार है। इस प्रकृति और पर्यावरण में उपलब्ध तमाम तत्व, जीवन के सार तत्व विद्यमान हैं। अगर प्रकृति हमारे अनुकूल रहेगी और हम प्रकृति के सापेक्ष अपने आप को ढालकर चलेंगे तो हम और आप और सकल संसार एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकता है, तैयार हो सकता है जीवन के लिए। क्योंकि जीवन का जो मूल सोर्स है वो प्रकृति है, और प्रकृति से उत्पन्न हवा, पानी, प्रकाश, अंतरिक्ष, माटी, ये पांचों तत्व जो मूलभूत जीवन के आधार हैं, जिनको हम पंचभूत भी कहते हैं, हमारा जीवन इनसे ही जुड़ा हुआ है, पांचों तत्वों से। और पांचों तत्वों का ये जो हम देख रहे हैं, हम जो इसको बरत रहे हैं, ये पंच तत्व का ही पुतला एक सार तत्व यानी जीव यानी प्राण के रहते हुए इसका महत्व है। हमारे अंदर जो सार तत्व है, जो प्राण वायु है, जिसको हम और संक्षेप में कहें तो वो है, संक्षेप में जो तत्व है सार तत्व जीवन का, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म तत्व, परम तत्व यानी परमात्म तत्व, प्रकृति का अंश, परमात्मा का अंश। जब तक इसके अंदर है तब तक इन श्वासों का आदान और प्रदान बखूबी हो रहा है। और जिस वक्त ये परम तत्व, जिसको हम प्राण वायु भी कह सकते हैं, सरल भाषा में वायु यानी हवा, प्राण वायु, जिसको हम दूसरा अगर उसमें बात करें तो वो है ऑक्सीजन। क्योंकि जीवन का जो मूलधन है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो प्रकृति और पर्यावरण है। ये कहीं से हम किसी फैक्ट्री में इसको नहीं बना सकते। ये ऑक्सीजन प्राणवायु इस पूरे वायुमंडल में विद्यमान है। और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का सार तत्व है वो एक पानी में होता है। आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा। कैसे कि जब किसी व्यक्ति को समस्या कठिन होती है, ऐसी कठिन होती है कि वो चक्कर खा करके पड़ जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है, तो हमारे और आपके पास क्या उपाय है? सबसे पहले क्या करेंगे? उसको पानी पिलाएंगे।
पानी पिलाएंगे। क्यों? कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है, पानी पीने से उसके अंदर जब बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी तो उसको राहत महसूस होगी, और आपने अनुभव किया होगा, देखा भी होगा। दूसरा बात हम क्या करेंगे, हवा हटाओ भाई, इसको हवा दो, हवा आने दो, सब कुछ छांट देंगे, कहेंगे इसको हवा मिलने दो, प्राकृतिक हवा मिलने दो। क्यों? कि उस हवा में भी वो प्राण तत्व यानी ऑक्सीजन विद्यमान है। और थोड़ा सा मैं बढ़ के बात करूं, जो वनस्पति है, तमाम वनस्पति के पौधों में पीपल के वृक्ष को पूजनीय क्यों कहा गया? क्योंकि पीपल का वृक्ष सदा हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। वो रात को भी ऑक्सीजन और दिन को भी ऑक्सीजन, हर क्षण हर पल 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है, वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ है। तभी तो कहा गीता में भगवान कृष्ण ने कि पीपल मैं हूँ, तमाम वृक्षों में अगर पीपल का वृक्ष हूँ तो वो मैं हूँ। तो मैं ज़्यादा बारीकी में ना कह करके मोटी मोटी बात करूँगा। तो आपने देखा होगा कि पीपल की पूजा की जाती है। और एक और बात देखी होगी कि असाध्य रोगी जो पीपल की छत्र छाया में रेजिडेंस बना के रहते हैं, वो भी असाध्य भी स्वस्थ फील करते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ये है ऑक्सीजन की देन, वैज्ञानिक आधार पर। इसीलिए पूजनीय है पीपल हमारे लिए। ऑक्सीजन में जल देवता है जो कि जीवन देता है, और बाकी तत्व तो आप जानते ही, जैसे हैं वैसे सब हैं, सबका अपना अपना महत्व है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम और आप सब का जो कर्तव्य बनता है, जो दायित्व बनता है, वो ये है कि हम प्रकृति से उत्पन्न तमाम पर्यावरण की, तमाम तत्वों की, जो जीवन के मूल आधार हैं, जो जीवन के आधार हैं, सार हैं, उनको हम महत्व दें, प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, जिससे हमारी लॉन्ग लाइफ और सुखी लाइफ बने। हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जीव अपने जीवन में सुख और शांति का जीवन, और वो भी लंबा जीवन चाहता है। तो लंबे जीवन के लिए, सुख और शांतिमय संपूर्ण जीवन के लिए हमें प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित और इसकी सुरक्षा करनी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये काम कब होगा? ये काम इतना आसान नहीं है। जब तक हम प्रकृति के महत्व को नहीं समझेंगे, पर्यावरण के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको क्यों महत्व देंगे? तो समझने का प्रयास करिए। प्रकृति और पर्यावरण से हम सबका जीवन जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति हमारे अनुकूल होगी, पर्यावरण हमारे सापेक्ष होगा, तो हम अच्छा जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और अगर ये हमारे प्रतिकूल हुआ, कब होगा प्रतिकूल? जब हम इसके प्रतिकूल होंगे। प्रकृति और पर्यावरण हम सबकी जननी और जनक है, जननी और जनक है। और जननी और जनक में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो जननी की है। क्योंकि जननी हमें जन्म देने के साथ साथ पालती है, बड़ा करती है। ऐसे ही माँ प्रकृति, जो भौतिक जननी हमारी जो माँ है, मूल माँ है, उसके बाद प्रकृति हमारा संरक्षण आजीवन देती है। एक जननी, इस भौतिक संसार में जो जननी है हमारी माँ, ये जन्म दे के 5 साल, 7 साल, 8-10 साल अपने आवरण में हमें रखती है। उसके बाद जब हम बाहर चलते हैं तो उस प्रकृति माँ जननी का हमें संरक्षण प्राप्त होता है। जब इस माँ का साया थोड़ा हमसे दूर हो जाता है, तब वो प्रकृति माँ जननी, जिसको मैं जननी कह रहा हूँ, जीवन की जननी कह रहा हूँ, जन्म की जननी और जीवन की जननी, जीवनदात्री, जो मैं माँ कह रहा हूँ प्रकृति को,
वो आजीवन हमें संरक्षण प्रदान करती है। तो इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना, प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति को, पर्यावरण को बचा के रखना, ये मनुष्य का पहला धर्म और दायित्व बनता है। अब इसके लिए हमारा हृदय परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम उस माँ को नहीं समझ सकते। हमारे अंदर जो स्वार्थ का जो भंडार है, ये हमारा हृदय परिवर्तन होने नहीं देता, क्योंकि ये निजी स्वार्थ के वशीभूत केवल और केवल अपना स्वार्थ साधने में और दूसरे का अहित करके भी अपने स्वार्थ में ये खुशी रहता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो अपने निजी स्वार्थ को दरकिनार करके परिवार, समाज और राष्ट्र का स्वार्थ कैसे सफल और सिद्ध हो सकता है, उस विषय पर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। तब हम माँ प्रकृति और पर्यावरण को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जीवन की असली, जीवनदायिनी असली माँ है। तो मैंने क्या कहा, पीछे भी बताया आपको कि जीवन के आधार तीन, क्या? जल, जंगल और ज़मीन। ये तीनों जीवन के आधार हैं। अगर जल, जंगल और ज़मीन बचेगा तो मानव का, तमाम जगत का, हर जीव का जीवन बचेगा, क्योंकि जीवन है ही जल, जंगल और ज़मीन पर आधारित। तो आइए मिलकर इस जल, जंगल, ज़मीन को संरक्षित करने का प्रयास करें, और जो इसको हानि पहुंचाते हैं, जो पर्यावरण को, प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो हमारा और आपका और सबका जीवन सुख और शांतिपूर्ण गुजरने की 100% संभावना विकसित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात आपके हृदय में उतरी हो, आपके मन को छुआ हो, आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई अगर इसमें त्रुटि है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, सादर धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।